भोपाल में किसान यूनियन ने आज भारत बंद का आह्वान किया है, जिसमें कांग्रेस ने भी बंद का समर्थन किया। प्रदेश में इसका मिला जुला असर दिखाई दिया। भोपाल के करोंद मंडी गेट पर सुबह से भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा 3 कृषि काले कानूनों को लेकर आज भारत बंद का आह्वान किया गया था। इसमें भारतीय किसान यूनियन में करोंद मंडी पर 1 दिवसीय यहाँ पर आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहुंचे। उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाने से पूर्व किसी भी किसान संगठन से पूछा नहीं। 15 से 18 लाख करोड़ का जो उत्पादन होता है, कृषि का बड़ा व्यापारी इसलिए नहीं आता क्योंकि उसे हर मंडी में जाकर लाइसेंस देना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एक लाइसेंस पर पूरे देश में कहीं पर भी माल खरीद सकते हैं। मैं किसान संगठनों से अपील करता हूं कि वो सारी पार्टियों से अपील करें, भाजपा से भी अपील करें। इस कार्यक्रम में पहुंचे किसान अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए मंच शेयर करने में आपको हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। संगठन है, ये मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो 3 कृषि कानून है उनको वापस होना चाहिए। और देश की 19 राजनीतिक पार्टियां हैं। संसद के अंदर तो 22 राजनीतिक पार्टियां थी जिन्होंने इन कानूनों का विरोध किया है और किसान आंदोलन का समर्थन किया है। और इसलिए ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई केवल किसान की लड़ाई नहीं। इस लड़ाई में हमने देखा है कि ट्रक यूनियन ने इसके समर्थन में राष्ट्रव्यापी हड़ताल कि पिछली 8 जनवरी को की थी। के आह्वान पर दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है और 11 महीने हो गए, प्रधानमंत्री जी मात्र 15 किलोमीटर की दूरी तय नहीं कर पा रहे हैं इन 11 महीनों में, और 700 किसान वहां शहीद हो गए। मात्र अडानी अंबानी का घर देखा हुआ है, किसानों की जमीन जायदाद से उनको कोई लेना देना नहीं। सही मायने में अगर पूछा जाए तो उन्होंने जमीन देखी ही नहीं, बना के उनको जेलों में डाल दिया है। ये बहुत चिंताजनक बात है। हम इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं। हम जहां एक तरफ किसान आंदोलन के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं, दूसरे इसके साथ ही ये भी मांग करते हैं कि जो लोग किसानों के साथ खड़े हुए हैं उनके खिलाफ जो झूठे प्रकरण दायर किए गए हैं उन्हें तत्काल समाप्त किया जाए। साथियों, किसानों के साथ खड़ा होना इस समय अपने देशभक्त को भक्त होने का साबित करने का प्रतीक है। आइए हम नरेंद्र मोदी और बड़े पूंजीपतियों के शिकंजे से इस देश के किसान को, इस देश के कृषि क्षेत्र को, इस देश की आजादी और इस देश के लोकतंत्र को बचाएं। दूध हम पैदा करते हैं तो जब, और फिर दूसरी बात, इनके घोषणा पत्र में किसान कानून का कोई उल्लेख नहीं है। घोषणा पत्र पढ़िए इनका, भारतीय जनता पार्टी का। तो स्वाभाविक है सरकार बनने के बाद उद्योगपतियों के दबाव में, और बड़े बड़े उद्योगपतियों के दबाव में एक काला कानून लाया गया है जो किसानों के खिलाफ है और व्यापारियों के खिलाफ है और मजदूरों के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रभक्ति है, हमको समझना होगा साथियों। ये जो हिंदुत्व की बात करते हैं तो ये हिंदुत्व और धर्म के बहुत विरोधी है, क्योंकि मैं भी एक ऐसे परिवार से आता हूँ कि जो हिंदुस्तान के 90% मंदिरों की पूजा करते हैं। साथियों, एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमने लोगों का विकास किया है, दूसरी तरफ जो गौ माता है जिसके नाम पे जनसंघ पैदा हुई थी और हिंद महासभा आज उन लोगों पे बेमौत मार रही है। साथियों, इनकी पॉलिसी और इनकी नियत और खोज को समझना होगा। अंत में समय कम है, मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार को ये 3 काले कानून वापस लेना पड़ेगा। विद्युत अधिनियम 2020 वापस लेना पड़ेगा। पूंजीपतियों को छूट और गरीबों की लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साथियों, एक मिनट में गतिरोध खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी घोषणा कर दें हम 3 कानून वापस लेते हैं, उसका ऑर्डिनेंस निकाल दें, नंबर 1। नंबर 2, आश्वस्त कर दें कि हम एमएसपी के लिए अगले सदन में कानून लाएंगे, उसके लिए ऑर्डिनेंस निकालेंगे। 2 मिनट के अंदर ये सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। चुनी गई उसमें इन कानूनों का कोई उल्लेख ही नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, इन किसान विरोधी कानूनों के बारे में कोई भी किसान संगठन से किसान
ये कानून लाने के पहले किसी से चर्चा तक नहीं की गई। नंबर 3, ये तीनों कानून क्यों लाए गए एक साथ? इसलिए लाए गए क्योंकि इस देश के 15 से 18 लाख करोड़ का जो व्यवसाय होता है कृषि उत्पाद का, उसमें बड़ा व्यापारी इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि उसे हर मंडी में जाके अपना लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कर दिया कि एक लाइसेंस ले लो और देश भर में कहीं से भी आप अपना इन पे ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हो।